हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। आपके क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। तो याद रखिएगा, हिमालय प्रहरी की तरह विराजमान है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आपका क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो याद रखिएगा, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं। आपके क्वेश्चन है, कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, उदार। यहाँ पे आपका उदार चरित्र वाले को संसार को परिवार मानते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। आपके क्वेश्चन है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो याद रखिएगा, सर्वज्ञ में गाई जाती है। कहाँ पे गाई जाती है। तो सर्वत्र में गाई जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। आपके क्वेश्चन है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। तो याद रखिएगा, देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत भूमि किससे सेवित है। आपके क्वेश्चन है, भारत भूमि किससे सेवित है। तो याद रखिएगा, सागर पर्वत झरने से सेवित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मध्य काल में किसमें आडंबर दिखवाया था। आपका क्वेश्चन है, मध्य काल में किसमें आडंबर दिखवाया था। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, धार्मिक कार्य ने दिखवाया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देश में अशांति के प्रेरक कौन है। आपके क्वेश्चन है, देश में अशांति के प्रेरक कौन है। तो याद रखिएगा, राजनेता है। कौन है। तो राजनेता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। आपके क्वेश्चन है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। तो याद रखिएगा, परमात्मा को देखता है। किसको देखता है। तो परमात्मा को देखता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। आपका क्वेश्चन है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। तो याद रखिएगा, देवतागण करते हैं। कौन करते हैं। तो देवतागण करते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अशांति के कितने कारण हैं। आपका क्वेश्चन है, अशांति के कितने कारण है। तो याद रखिएगा, 2 कारण है। कितने कारण है। तो 2 कारण है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, समाज और शिक्षा के उदारक कौन है। आपके क्वेश्चन है, समाज और शिक्षा के उदारक कौन थे। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद थे। कौन थे। तो स्वामी दयानंद थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है। तो याद रखिएगा, आत्मा है। कौन है। तो आत्मा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों किसकी तुलना की गई है। आपका क्वेश्चन है, भारत भूमि पर जन्म लेने वाला का तुलना किससे की गई है। बताइए कमेंट करके, किससे की गई है। तो याद रखिएगा, किससे की गई है। तो देवता से की गई है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। आपका क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो याद रखिएगा, भगवत पुराण से संकलित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है या किस पुराण से लिया गया है। तो याद रखिएगा, किस पुराण से लिया गया है। तो यहाँ पे विष्णु पुराण से लिया गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है। तो याद रखिएगा, आत्मा है। और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। तो आत्मा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है। आपका क्वेश्चन है, अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है। तो याद रखिएगा, संसार है। कौन है। तो पूरे संसार है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। आपका क्वेश्चन है, किसकी
स्थापना, आपका क्वेश्चन है किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। आपके क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो याद रखिएगा डांडी ने कहा है। किसने कहा है, तो डांडी ने कहा है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।